बुक लिस्ट रहेगी। एनडीए का अगर कोई एग्जाम देता है उसके लिए भी है, सीडीएस का है उसके लिए भी, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वाला अगर आप ऑप्ट करते हैं उसके लिए भी बुक लिस्ट आपकी सेम रहती है। चीजें कहाँ चेंज होती है, जहां आप लोगों के क्वेश्चन का लेवल बदल जाता है। एनडीए में कुछ ऐसी चीजें आती हैं डायरेक्टली ल्यूसेंट जीके का जो येलो कवर वाली बुक है वहां से भी हिस्ट्री ऑलमोस्ट सोल्व हो जाती है। सीडीएस में कहाँ से आती है, ल्यूसेंट तो रहेगी रहेगी, प्लस एनसीईआरटी आती है आपकी मेन जो आती है क्लास 6 की एनसीईआरटी, क्लास 7 की। 6 वाली डील करती है एंशियंट इंडिया, 7th वाली में आपको मिलेगा मेडिवल इंडिया के रिलेटेड चीजें, 8th वाले में आपको मिल जाएगा कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के जो पार्ट सेकंड है, इसमें अराउंड आपके 12 चैप्टर्स है। सेकंड में लास्ट जो 6 चैप्टर्स हैं मॉडर्न इंडिया से डील करते हैं, वो चीजें मिल जाएंगी आपको इसमें, ठीक है। 6th 7th 8th की 3 क्लासेस होगी। उसके बाद 12th क्लास की आती है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 जो एंशियंट से डील करता है, पार्ट 2 मेडिवल वाला, पार्ट 3 हो गया मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। ये प्लस येलो कवर वाली ल्यूसेंट की बुक YCL, येलो कवर ल्यूसेंट। एनडीए वालों को क्या करना है, अहमद के लिए अगर बताते हैं तो ये सारी जो एनसीईआरटीज हैं यहाँ भी लिख लो, ठीक है। नहीं पता, यूपीएससी ने 2022 में आपका डायरेक्ट ल्यूसेंट से दे दिया, 2023 में आपके सारे एनसीईआरटी से दे दे, पता चले आप सिर्फ ल्यूसेंट पर रिलाई करके गए और आगे चीजें एनसीईआरटी से। तो इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि एनसीईआरटी प्लस ल्यूसेंट वाला तो हर किसी को पढ़ना है। अब बात कर ले अगर सीएपीएफ की, सारी वही एनसीईआरटी सेम रहेंगी आपकी, ल्यूसेंट आपकी सेम रहेगी। सीएपीएफ वालों को कुछ स्पेक्ट्रम के चैप्टर्स पढ़ लेने हैं, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं। अगर वो चैप्टर्स भी नहीं पढ़ने तो जो स्पेक्ट्रम की हर एक बुक में जो चैप्टर वाइज जो इसका समरी दिया होता है, एक टेबल बना मिलेगा लास्ट में, वो समरी पढ़ लो, ठीक है। और लास्ट के गवर्नर जनरल के बारे में कुछ पेजेस हैं, कुछ आपके जो रिवोल्ट्स हुए हैं, पीजेंट्स अपराइजिंग है, रिवोल्ट्स है, उसके बारे में कुछ चीजें हैं वो पढ़ना है आपको, लास्ट में टेबल मिलेंगी, 15 से 20 पेज मिलेंगे। ये सीएपीएफ के लिए एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है। यहाँ तक हिस्ट्री वाला पार्ट खत्म, इससे बाहर आपको कोई चीज नहीं पढ़नी, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट वाली जो बुक है बहुत अच्छी लगेगी कि शायद पिक्चर्स जो इसमें दी हुई है इनसे कुछ आ जाए, बट उसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है वो उतना है नहीं। अगर बाई चांस एक उसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए आपको 100+ पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बड़ी रेफरेंस बुक के चक्कर में चले जाते हैं, नितिन सिंघानिया बोलने लग जाते हैं कि मैम उससे अगर 2 क्वेश्चन आए हैं 2022 में तो हमें वो पूरा बुक पढ़ना चाहिए। आपको पता है अगर 2022 की बात करें तो 2 आपके क्वेश्चन अगर उसमें से आए थे तो आपके कुषाण के जो थे कॉइन्स के बारे में पूछा गया था, तो वो आपका ल्यूसेंट से भी सोल्व हो जाता है। वही क्वेश्चन अगर एलिमिनेशन से किया जाए तो RS शर्मा से भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इन सब के साथ सीएपीएफ वाले क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ही आप लोगों के पास ये है, थोड़ा सा टाइम है अभी, तो आप लोग तमिलनाडु वाली बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट वो भी एक बहुत ज्यादा बल्कि हो जाती है, तो वो भी मैं प्रेफर नहीं करती, मैं नहीं सजेस्ट करती। बट कुछ बच्चों का फिर भी रह जाता है कि नहीं मैम मुझे तो सारी चीजें पढ़नी है, तो वो इन सब के साथ तमिलनाडु ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं है, काम यहीं से चल जाएगा, ठीक है। अब के सोर्सेज की, ये क्या है, क्या लिखा है अभी मैंने, येलो कवर बुक, ठीक है, जो सब में पढ़नी होती है तुम लोगों को, रेफरेंस बुक, इसको एक रेफरेंस बुक मानकर चलो तुम लोग। वो जो स्पेक्ट्रम होता है, जीसी लियोंग हो गया ज्योग्राफी का, माजिद हुसैन हो गया, इन सबको रेफरेंस बुक मत मानो डिफेंस वाले। तुम लोगों के लिए एक ही रेफरेंस बुक होना चाहिए, दैट इज येलो कवर वाली जो ल्यूसेंट की बुक है वो, ठीक है। तीनों को पढ़ना है, एनडीए सीडीएस सीएपीएफ वालों को।
अब साइंस के लिए मेन सोर्स कौन सा आता है? 8th क्लास की एनसीईआरटी, 9th की और 10th की। 8th 9th 10th, 8th 9th 10th, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो। चाहे तुम लोगों को मार्केट में वो मटेरियल कितना ही क्यों ना ऐसा कर रहा हो कि हाँ अच्छा दिखाई देता है, पढ़ लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे उल्टे काम करते हैं ना कि सीएससी वाले बच्चों का जो साइंस एंड टेक पोर्शन आता है ना, उसका पीडीएफ उठा के घूमते हैं, मैम इसमें से पढ़ लूं क्या मैं बायो? अरे भाई भले मुझसे जब तुमको बता दिया 3 एनसीईआरटी पढ़ लो, बात खत्म है साइंस की। 11th 12th का भी कुछ बच्चों को होता है कि मैम 11th 12th का क्या है। अब 11th 12th की कुछ सिलेक्टिव ऐसे चैप्टर्स होते हैं कि बायो का कोई हो गया मान लो जिसमें डिजीज के रिलेटेड कोई बात होगी, कोई हॉर्मोन्स के रिलेटेड हो गया चैप्टर जिसमें प्लांट और एनिमल्स के बता दिए, ऑक्सीन हार्मोन का आ गया, जिब्रेलिन का आ गया, साइटोकाइनिन का आ गया, एनिमल वाले में एड्रेनलिन का। एड्रेनलिन, अच्छा ये बताओ मुझे, फिर फंसोगे तुम लोग, छोड़ो रहने दो। तो ये साइंस का हो गया। 11th 12th का कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स होते हैं, वो उसका पीडीएफ मैंने उसमें टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, वो एक बार मैं फिर से शेयर कर दूंगी। बट अगर नहीं भी पढ़ते हो ना तो ऐसी बात नहीं है कि तुम लोग साइंस नहीं कर पाओगे। जो मेन जो क्रक्स आना होता है वो इन 3 एनसीईआरटीज में से आ जाता है आपका, ठीक है। रेफरेंस के लिए ये है ही आपका रामबाण ल्यूसेंट वाला। हाँ अभी बोलो। मैम मैंने ये सीएपीएफ का और सीडीएस का मैम मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था मैम, लाइक अप्रोक्स 5 to 10 years। तो मैम अगर आप मैम आपने सही कहा मैम, अगर आप 8 9 10 के मैम अगर कोई भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो मैम लाइक वी कैन इजीली सॉल्व 90% ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज मैम आई हैव सीन लाइक सेम क्वेश्चन मैम वो जो सारे स्टेटमेंट सेम रख देते हैं, लाइक जो क्वेश्चन पूछते हैं। और क्या होता है एनडीए का जो 2022 में आया कोई सेकंड वाला पेपर है मान लो, कब हुआ था अहमद? व्हाट मैम? 4th एनडीए सितंबर का 2022 वाला सेकंड एग्जाम जो था ये अभी हुआ था, ये कब हुआ था? मंथ बता दो। सितंबर। ठीक है, सितंबर में जो एग्जाम हुआ था उसकी बात करें तो उसके रिपीट में कुछ मतलब जो अगर उसके पीवाईक्यू उठा के देखोगे आप तो उसका आपको सीडीएस के 2023 में फर्स्ट वाले में मिलेगा, ठीक है। सीएपीएफ के 2023 वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, सीएपीएफ वाले जो पीवाईक्यू है एनडीए में देखने को मिलेंगे। चीजें इस तरीके से रिपीट होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, इन इन तीनों एग्जाम के बीच में कोई ऐसा क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, बिकॉज आपकी जो बुक लिस्ट है वो चीजें सेम है, बस लेवल का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और वो भी आजकल इतना इशू नहीं बचा, सीडीएस का भी लेवल बहुत ज्यादा हाई होने लग गया आजकल, ठीक है। बट स्टेटमेंट्स कुछ इस तरीके से होती है कि सीएपीएफ में एलिमिनेट करना थोड़ा सा सीएससी से कम लेवल होता है, सीडीएस से थोड़ा सा ज्यादा लेवल हो जाता है। एनडीए का वही सीडीएस से कम लेवल हो गया इधर, ठीक है। तो चीजें बुकलिस्ट सेम है और क्वेश्चन इनके रिपीट होते हैं। तो जो ये लास्ट 10 इयर्स के हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं, ठीक है, लास्ट 10 इयर्स के, इनकी पॉलिटी के कहाँ तक हो गए किसी ने देखा हो वीडियो में? पॉलिटी का सीएपीएफ वाला गलती से किसी से फौजी अड्डा पर क्लिक हो गया और आप लोगों ने देख लिया हो कि अरे शिट यार ये तो इतना वीडियो हो गया, देखा मैडम। कहाँ तक कोई अंदाजा किसी को कौन कौन से ईयर के हो गए? 2021 का देखा, 2022 का, 22 20 का एक देखा, 21 का तो कंफर्म देखा मैंने। तो 2020 तक 3 इसके हो गए। आज हिस्ट्री का वीडियो अपलोड हुए हैं 2, 2022 का सीएपीएफ का, 2021 का सीएपीएफ का। तो अब जो भी सीडीएस की ऑप्ट करता है उसको भी वो चीज पढ़नी है। ये लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर ना आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मॉक्स लगाने हैं, अब वो मैं मना करती हूँ भाई, तुम मॉक्स मत लगाओ, तुम ये वाली 10 साल के पीवाईक्यू एनालिसिस वाला देख लो जिसमें प्रॉपर लक्ष्मीकांत का तो तुम लोगों को इस तरीके से करवाया कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चारों का साथ में बताया कि भाई ये तो आपका उस बुक के पेज नंबर इतने पे मिलेगा, ये इसका डेफिनेशन है, ये इसलिए नहीं हो सकता, इसकी ये एक्सप्लेनेशन, एकदम क्लियर कट बताया तुम लोगों को उसमें बताई है, ठीक है। तो अब इन जो ये पीवाईक्यू वाली वीडियोस है इनको यूज कैसे करना है तुम लोगों को? इनको यूज करना है कि भाई वीडियो देखा, साथ में वो बुक उठाकर बैठो, या फिर नोट्स की अगर इनकी कॉपी करवाते हो, ये जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए इनकी कॉपी करवाते हो तो इनमें वो चीज ढूंढो, ठीक है।
बुक में ये हो सकता है जिसके पास हार्ड कॉपी है वो इनको ना लिख ले साइड में। अभी मान लो लक्ष्मीकांत के कोई फंडामेंटल राइट से आया और फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पार्ट 1 में होगा, पेज नंबर अराउंड कितने होंगे, पेज नंबर का कोई आइडिया नहीं है, मतलब मान लो उसका 45 पेज नंबर पर है। तो अभी कोई राइट्स की बात हुई तो उसमें फंडामेंटल राइट्स आपने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत उठाई, उसमें लिख लिया ये, जहां वो आपका स्टेटमेंट है वहां लिख लिया कि भाई ऐसे छोटा सा CAPF 2022 कि ये आ गया। तो अब जब भी तुम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना नेक्स्ट टाइम, तो ऐसे करके लास्ट 10 इयर्स की सारी चीजें उसमें लिखी होंगी, तुम लोगों को वो चीज समझ आने लग जाएगी कि कौन सा पैराग्राफ ऐसा है कि जिसमें से UPSC बार बार क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये PYQ को आपको यूज करना है। वैशाली, साइंस का क्लियर हुआ? वैशाली रख के साइड में चले गए क्या? नहीं मैम। ठीक है, साइंस का क्लियर हुआ, सोर्सेज पता लगे यस मैम। कौन कौन से? Lucent yellow cover NCERT. वैशाली, साइंस के सोर्सेज क्या बताए मैंने इतनी देर से? Am I audible, वैशाली? यस मैम। साइंस के सोर्सेज क्या बताए मैंने? Lucent 8 NCERT, 9 10th NCERT, 11 12। अहमद, लेफ्ट कर जाओ। अहमद लेफ्ट कर जाओ। ठीक है, ठीक है वैशाली, समझ आ गया। 8th 9th 10th की NCERT है, 11th 12th के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स की रीडिंग लगानी है, वो चैप्टर्स की लिस्ट मैं शेयर कर दूंगी पेपर 1 वाले ग्रुप में, प्लस ल्यूसेंट मैम। वाली येलो कवर वाली बुक हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट रहता है बताओ, अभी किसका डिस्कस करें? मैम मैम अगर हाँ इकोनॉमिक्स नहीं तो फिर मैं इकोनॉमिक्स में एक आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक बुक आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अभी क्लासेस इनकी देख लेना, ये 12th क्लास की हैं, ये 11th क्लास की है आपकी। ठीक है, ये तीनों बुक आपको पढ़नी है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, प्लस 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं आपके CAPF में। अहमद लेफ्ट कर गए ना? ठीक है, अब NDA हम लोग नहीं डिस्कस करते। मैम can I suggest one thing here ma'am, like if you give permission? हाँ हाँ, गो अहेड। मैम like rather than giving more time in economics मैम, I prefer मैम कि अगर हम हिस्ट्री को सॉरी ये पॉलिटी और ज्योग्राफी को मैम अगर हम उसमें like स्ट्रॉन्ग पकड़ बना ले तो we like because like 10 to 15 क्वेश्चन like come from either geography or either मैम from polity। तो अगर मैम उधर ज़्यादा टाइम दे दे तो मैम हम इकोनॉमिक्स में थोड़ा मोड़ा बेसिक मैम जो अगर आप PDF या फिर ऐसा कुछ तो मैम like what about that Okay. Okay. Let me just tell you, these 2 books will take around 1 week. Maximum 7 to 8, or you can say that 10 days. Maximum 10 days. क्या तुम लोगों के पास 9 महीने में से 10 दिन नहीं है इको को देने के लिए? Just tell me the answer. No ma'am, we have 10 days. 100% ज्योग्राफी मिथुन कर लेंगे? 100% No कर ma'am. लेंगे क्या मिथुन? No ma'am, because there are so many portions to remember and sometimes नहीं कर सकते? Instead of that, what you can do is 10 दिन ये पढ़ लो भाई। 10 दिन पढ़ने के बाद अगर इस बुक से तुम्हें समझ आता है बजट किस तरीके से लाया जाता है,
रिसीट्स कौन सी होती हैं, एक्सपेंडिचर रिसीट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, एमएसपी में प्राइस सीलिंग कैसे होती है, प्राइस फ्लोर कैसे डिसाइड होता है, डिमांड कर्व कैसे होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन ये कैसे सब इंक्रीज पढ़ना होता ही है है, मैडम। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, मनी जो है उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये चीजें अगर पढ़ लो 10 दिन में, इजंट इट बेटर कि 100% मिथुन अपना उसमें भी नहीं लगा सकते और इसको भी जीरो कर दिया मिथुन ने ना पढ़कर। तो मैंने ये नहीं बोला था कि मैम इसको जीरो। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं बोला, जीरो करने का नहीं बोला, बट आपने बोला कि उस वाला टाइम अगर हम बजाय कि इसके मोर देन ज्योग्राफी को दें, ज्योग्राफी को तो अपना टाइम मिला हुआ है, 10 दिन में से भी क्या लोग बेचारे इकोनॉमिक्स के पास इतना ही टाइम है, वो भी तुम लोग छीनना चाहते हो। ना पढ़ना मैडम, हर सब्जेक्ट कवर ठीक करना है, ही पड़ेगा तो अगर स्कोर करना ये है तो। तीन बुक पढ़ लो बस, ठीक है। 10 दिन मान लो तुमने 10 दिन लगा दिए दोनों माइक्रो और मैक्रो में, 5 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए, 2 दिन भी बहुत है, एक दिन में भी हो जाए, 2 दिन लगा लो, इसमें दे दिए तुमने 10 2 12 दिन, 12 दिन में तीनों बुक कंप्लीट हो गई तुम लोगों की। और फिर ये बुक पढ़ने के बाद तुमको नोट्स तो मिले ही हुए हैं, नोट्स कितने हैं, माइक्रो के आपके होंगे 7 पेज में, ठीक है, ऐसे ही आपका मैक्रो का 6 से 7 पेज में, 7 7 14 पेज, पढ़ते रहो अब आगे तक इनको 14 पेज को, बस ये 10 दिन एक ही तो बार देने हैं आप लोगों को एग्जाम तक, अगस्त में जाकर एग्जाम है आप लोगों का, उसके बाद तो ये 14 पेज जब भी रिवाइज करना है 14 पेज को उठाना, बात खत्म, ठीक है। तो ज्योग्राफी का अपना टाइम है, इको का जितना टाइम है बेचारी को जी लेने दो, इससे मत छीनो वो चीजें। इको हो गया, 3 बुक हो गई आपकी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग किसका, ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में अगर देखें तो कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, जो मेन आपका बुक आता है ज्योग्राफी में, हम हायर लेवल से लोअर क्लासेस तक जाएंगे। क्लास 12th की कितनी एनसीईआरटी, मैम 2 पार्ट। क्लास 11th की कितनी एनसीईआरटी, 2 पार्ट मैम। क्लास 12th का नाम पता है किसी को, मैम कुछ फिजिकल, इंडिया 12th का पूछा है मैंने, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ओके हाँ। फंडामेंटल कुछ ज्योग्राफी करके है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, या एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है अभी, फंडामेंटल्स से है कुछ, ठीक है। और 11th वाला एक आपका इंडियन, फिजिकल इन्वायरमेंट। हाँ इंडिया के रिलेटेड, दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हो गया। 4 बुक्स ये होगी, इन 4 बुक में से इतना 80%। नो मैम ये किसी का माइक मतलब ये पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। ज्योग्राफी का हम लोगों ने देख लिया, ये 4 सोर्सेज इसके हो गए, 80% आपका पेपर कवर हो जाता है इसमें। रहते हैं कौन से, बिल्कुल बेसिक सोर्सेज, क्लास 10th की एनसीईआरटी, अगर कभी क्लास 10th की एनसीईआरटी देखी है तो इंडस्ट्रीज के बारे में है इसमें, ठीक है, फूड के बारे में है कि कौन से रीजन में होता है, क्या चीजें होती हैं, मिनरल्स के बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो वो आपके 10th से क्लियर हो जाएंगे। फिर क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसी का आप जो आगे जाके इंट्रो मान लो 9th क्लास वाली मान लो इंट्रोडक्शन है किसी चीज का, उसी चीज का मान लो ये ऐसे का इंट्रोडक्शन हो गया 9th क्लास में दे दिया हमने, उसी चीज को मेन बॉडी पार्ट हम किस में समझा रहे हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली में, ठीक है। वही क्लाइमेटोलॉजी भी है इसमें आपका, वही आपको ज्यादा डीप में 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो 2 दिन क्लास 9th की एनसीईआरटी भी पढ़ लो, क्लास 8th 7th और 6th इन तीनों एनसीईआरटीज को एक वीक में कंप्लीट कर लो। ये आपका टाइम टेबल बना हुआ, टाइम टेबल हम नहीं डिस्कस करेंगे, चलो अभी। तो 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक, इसके लिए कोई भी रेफरेंस बुक, चाहे वो येलो कवर वाली हो, चाहे वो आपकी जीसी लियोंग हो, कोई भी फॉलो नहीं करनी, जितना आएगा इनमें से आ जाएगा बहुत है आपका।
ठीक है, ज्योग्राफी के सोर्सेज समझ आए मिथुन? यस मैम। वैशाली, इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, और क्या रहता है आप लोगों का? और क्या सब्जेक्ट रह गया बताओ? मैम कुछ Quality, madam. पॉलिटी। नाम सुना है इस बुक का कभी? सुना है क्या? मैम मुझे तो पता नहीं Indian मैम। Constitution Network सुना मैडम, लेकिन political theory नहीं सुना। एनसीईआरटीज हैं ये आपकी, ठीक है, दोनों एनसीईआरटी हैं, ये दोनों पढ़ लो। प्लस इसके लिए जो बहुत भारी रेफरेंस बुक पढ़नी है, मैम लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत। इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, समझ आया सबको? इसका कोई सब्स्टिट्यूट ल्यूसेंट येलो कवर वाली बुक को नहीं निकालेगा। एसएससी वाले एग्जाम में दे सकते थे इसमें से पढ़ के आप पॉलिटिका, लेकिन जो इसमें पूछ लिया जाएगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बताओ भाई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड है या नहीं है, ये तो होगा एक स्टेटमेंट। इसी के साथ 3 स्टेटमेंट और रह जाएंगी। आपसे पूछ लिया जाएगा डीसी वाधवा वाला जो केस है वो किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है वाधवा वाला केस? बताओ किसी को पता हो तो। ये previous year क्वेश्चन भी मैडम वीडियो में समझाए थे, भूल गया है। कोई बात नहीं। ऑर्डिनेंस प्रोमulgation, हाँ। गवर्नर ने बहुत ज्यादा ऑर्डिनेंस इसके रिगार्डिंग बना दिए। तो दूसरा स्टेटमेंट, एक ये एग्जांपल देख रहे हैं कि दूसरा स्टेटमेंट इसी क्वेश्चन में आपको ये मिल गया, तो इसके चलते आपको एक तो ये चीज पढ़नी पड़ी, दूसरा ये चैप्टर पढ़ना पड़ा। फिर कुछ पूछ लिया आप लोगों से, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन पूछ ली, उसमें लिख दिया भाई कि जो एमिनेंट जूरिस्ट है किसकी नजरों में, गवर्नर की नजरों में, वो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है क्या? क्या है ये स्टेटमेंट? इज इट करेक्ट और अनकरेक्ट? Incorrect, ma'am. क्या चीज इसमें करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट कौन सी चीज है, Ma'am, कोई आइडिया? मैम एमिनेंट जूरिस्ट वो प्रेसिडेंट के नजर में रहना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तीसरा ये बिल्कुल हो मैम। गया, तो इसके चलते आपको कितने चैप्टर पढ़ने पड़े? 1 2 3 चैप्टर पढ़ने पड़े। ल्यूसेंट में आपको नहीं मिलेगा, रेफरेंस निकाल सकते हो उससे, बट एग्जैक्ट आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो वो चीज कहाँ मिलेंगी आपको? सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत में। तो लक्ष्मीकांत मस्ट है, पढ़नी ही है, चाहे सीडीएस हो चाहे सीएपीएफ हो। मैम एक क्वेश्चन था, लक्ष्मीकांत मैम के ये जो मैंने, हाँ गो अहेड। मैम वो पूछना था मैम, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन्ड है ना? आप बताओ किसी को याद हो तो। मैम मुझे डाउट था इसलिए मैंने पूछा एक्चुअली। और किसी को आइडिया? बताओ ना। अरे मुझे हाँ ना ही तो बोलना होता है भाई, ऐसे क्यों करते हो तुम लोग? मैम मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा है मैम। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर इसमें नहीं है। बहुत बार ऐसी चीजें होती रहती है, सिर्फ ओओपी मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही लिखा होता है, क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस चीज को नहीं डिफाइन करता। बट इसका हम लोग रेफरेंस निकालते हैं बहुत से आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करके, सुप्रीम कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन हुई उसको इंटरप्रेट करके, ठीक है, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं उस चीज को लेकर, ठीक है। पर मैम इसका आंसर नो रहेगा ना? हाँ, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया वैशाली, ये तो मैं एक ऐसे ही आपको नॉर्मल सा एग्जाम। स्टेटमेंट बता रही थी जो भी मेरे दिमाग में आया कि भाई ये सारी चीजें एक क्वेश्चन में कैसे मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, यस मैम, यस मैम। ठीक है। वो मैम चीजों का डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। नहीं मैम वो समझा, मुझे थोड़ा डाउट था इसलिए मैंने। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
तो ये हो गया पॉलिटी का। तो पॉलिटी का सोर्स हो गया, सबको मालूम। यस मैम। लक्ष्मीकांत ma'am. पढ़ना ही पढ़ना है। और कोई इसमें रह गया कोई सब्जेक्ट? करंट अफेयर्स पे क्या करना है मैडम? पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जस्ट अ सेकेंड, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और क्या रहता है? साइंस भी हो गया मैडम। साइंस हो गया। बस हो गए सारे, यही थे आपके। जीके, जीएटी, एनडीए वालों का और जीएस किसका? सीएपीएफ वाले। सीएपीएफ वालों का। नाम कुछ भी दे दो, रहनी एक ही चीज है ये, ठीक है। और करंट अफेयर्स का जो अब की बार यूपीएससी ने खेल लिया, ब्लंडर कर दिया, कुछ भी कह लो उस चीज को, पर इतना भी बहुत ज्यादा ब्लंडर नहीं किया कि उस चीज के लिए ये करो कि भाई बिल्कुल ही पैटर्न चेंज करो। या मैम बस इसका मैम एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे थे वेटेज बढ़ा सभी दिया। लोग। क्या चीज? मैम लाइक इसका वेटेज बढ़ा दिया मैम। लाइक जनरली मैम ये 10 क्वेश्चन हर एक साल ये पूछे जाते थे मैम, लाइक बट इस साल आई थिंक इट हैज क्रॉस 25 क्वेश्चन। 10 से 15 जनरली लगा सकते हो, 20 मैक्सिमम कह दो, ठीक है। इसको 15 से 20 कर दो, ठीक है। एक एक आपके जीएस के सब्जेक्ट के बराबर लगा के चलो करंट अफेयर्स को हमेशा। हाँ मैम। क्या करते थे, 6 मंथ्स का पढ़ते थे, बात खत्म हो जाती थी, ठीक है। अभी इसको 6 मंथ वाले को अराउंड 9 मंथ्स का पढ़ लो, ठीक है। और मैम 9 ज्यादा मंथ्स का मोर देन इनफ होगा। अभी वही बात है, 100% किसी चीज का नहीं कर सकते। मे भी कुछ 6 मंथ वाले में से ही आपसे कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज पूछ ली जाए। कोई भी आपका नया कोई आर्म्स एम्युनिशन अगर किसी कंट्री से हम लोगों ने खरीदे हैं, उसके बारे में इतना डीपली कुछ पूछ लिया जाए कि आपको वो 6 मंथ वाले में से भी नहीं आता, तो उसको क्या करना है? उसको ईगो पर लेकर नहीं बैठना कि ये तो मैं कैसे ही छोड़ दूं, ठीक है। छोड़ दो उसको, गलत करने से अच्छा है ईगो ही हटा दो तुम्हारी कि भाई हम करेंगे ही करेंगे इसको अटेम्प्ट। तो 100% किसी चीज का नहीं करना, और 100% किसी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो। फिर वो मैथ्स हो, चाहे आपको नहीं आता हो, बट कुछ ऐसी चीजें होंगी कि परसेंटेज वाले आपने चीजें सीख ली, टाइम एंड डिस्टेंस वाले 1-2 क्वेश्चन आपने सीख लिए, मैथ प्लस रीजनिंग आती है। अब इन दोनों चीजों के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। कोई बुक नहीं रेफर करनी इसके लिए, ठीक है। वो बुक प्रैक्टिस के लिए होती है कि भाई आपने RS अग्रवाल की कोई लगा ली, या फिर किरण पब्लिकेशन की आपने कोई पीवाईक्यू एनालिसिस के तौर पर लगा लिए। बट लास्ट जो 10 इयर्स के पीवाईक्यू हैं वो लगा लो, मैथ्स और रीजनिंग के। उनमें आई थिंक मैम वो पैटर्न पता लग जाता है कि कौन से बोलो मिथुन। यस मैम। बस मैम मतलब वही बोल रहा था मैम कि अगर हम 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब करने से मैम हमारा ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाता है मैम, और हमें आइडिया भी लग जाता है, जो मैम आप बोल हाँ, रहे थे। उसका पैटर्न पता लग जाता है। कुछ 7-8 आपके एवरग्रीन टॉपिक होते हैं कि इन्हीं से चीजें रिपीट होनी होती है, ठीक है। तो वो चीजें वहां से हो जाएंगी। अब रीजनिंग के लिए ऐसा नहीं करने बैठ जाना वर्बल नॉन वर्बल वाली जो बुक आती है, एस चांद की आती है शायद, बहुत सारे राइटर्स हैं। तो वो चीजें मत लेकर बैठ जाना कि आप उसमें फिगर वाला भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग का पूरा पूरा चैप्टर लगा रहे हो, ठीक है, और एनालॉजी वाला भी आप उसमें पूरा ही पढ़ने बैठ गए। वो चीज नहीं करनी है आपको। बहुत ही स्पेसिफिक कुछ चीजें होती हैं और बहुत इजी आती है रीजनिंग जो इसमें आती है ना। मैथ्स का थोड़ा ये हो सकता है कि 10 साल के पीवाईक्यू लगा, उन्हीं को सोल्व करो, जो उनमें से क्रक्स निकलता है, जो टॉपिक्स निकलते हैं, उनको एक बार वीडियो देख लो, बात खत्म, वहां से हो जाती हैं चीजें सोल्व। तो ये मैथ्स का हो गया। करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन बनने में थोड़ा सा डिले चल रहा है, बट जब भी बनेगा साथ में उसका क्विज भी हम लोग कर लेंगे, तो वो उसको एक हेडेक मत मान कर चलो उसको ना, ठीक है। अभी मैं यही था कि तुम लोगों का वीकली भी करंट अफेयर्स करवाना था, बट वो शेड्यूल बन नहीं पा रहा है। एक तो ये ऑफलाइन वाले के चक्कर में हो गया थोड़ा सा, बट नेक्स्ट मंथ से सारी चीजें आई होप शुरू हो जाए, और शुरू करनी ही पड़ेगी, बिकॉज करंट अफेयर्स की मैगजीन की बात करें तो अभी कितने अक्टूबर से ही पढ़ना पड़ेगा। अक्टूबर गया आपका पूरा, लेकिन पढ़नी इसकी मैगजीन आपको पड़ेगी, ठीक है। तो अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके
अगस्त तक की, ठीक है, जुलाई तक की, अगस्त में तो आपका एग्जाम है, ठीक है, जुलाई मंथ तक की सारी पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड। बाकी पेपर 1 में किसी का और डाउट कोई सब्जेक्ट का रह गया हो, कोई सोर्स का रह गया हो, स्ट्रेटेजी का कोई रह गया हो, तुम लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे उल्टे सीधे आइडियाज आ रहे हो कि वो वाला सब्जेक्ट हम इतना बढ़िया कर लेंगे और दूसरा छोड़ के निकल लेंगे, तो फिर वो पेपर तुम लोगों को छोड़ के निकल लेगा, ठीक है। नो मैम, आपने बहुत अच्छे से कवर किया। चलो फिर आ गया वैशाली, समझ आई बुक लिस्ट? और इन सबके नोट्स, यस मैम, थैंक यू मैम। सबके नोट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। नोट्स तो 6 यस से मैम। 12th क्लास तक के सारी जितने भी एनसीईआरटी बोली है ना, सबके नोट्स बनाए हुए हैं, ओके मैम, सबके ठीक है लिए मैम। अवेलेबल मैम है एक वो बार आप तो। शेयर कर दोगे मैम, जैसे मैं हाँ जेरोक्स निकाल लूँ उसका। ठीक है, मैं कर देती हूँ। पॉलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिटी के अगर किसी ने नोट्स देखे हो मेन जो फौजी अड्डा वाले चैनल पर, तो अराउंड देखे हैं किसी ने? नो मैम, हमने तो तुम ऐसे मत बेइज्जती करवाया करो, कभी तो हाँ बोल दिया करो किसी चीज के लिए। सॉरी मैम, अब से मैं चलो मत देखो उनको, तुम लोग फिर उसमें उसी में लग जाओगे कि यहीं से कर लेते हैं। मैंने ये बात तुम लोगों को बोली है ना कि तुम लोग अपने आप से वो नोट्स मत देखना, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि तुम लोग फिर ये करोगे कि स्टार्टिंग में ही होने से पढ़ने लग गए। चलो पॉलिटी का उसमें अगर देखते तो 10 या 12 पेज होंगे। सोचो 10-12 पेज में पॉलिटी के कितने पेज होंगे? 1200 भी कहीं, 1200 से भी कहीं ज्यादा। लेकिन 1200 को हम कम करके 700-800 कर सकते हैं, बिकॉज कुछ चैप्टर जो लास्ट वाले हैं वो इतने जरूरी नहीं होते, मेंस के पर्सपेक्टिव से हैं कुछ चैप्टर्स उसमें। लेकिन जो पढ़ने होते हैं, मानकर चलो 700 पेज है, उनके नोट्स कितने में बने हुए हैं? 12 पेज में। आएगा तुम लोगों को समझ? नहीं ना, किसी को भी नहीं आएगा। सिर्फ उसी को आएगा जो पॉलिटी एटलीस्ट 3 से 4 बार पढ़ चुका, लक्ष्मीकांत से। तो पॉलिटी के नोट्स का एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखना, किसी से भी नहीं रखना, चाहे कितना ही बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट हो, चाहे कितना ही छोटा हो, कितने ही बड़े जाने माने हो, लेकिन पॉलिटी के नोट्स की उम्मीद कभी किसी से नहीं रखना, चाहे टॉपर्स के नोट्स हो, चाहे किसी के भी नोट्स हो, ठीक है। पॉलिटी से जो चीज पढ़नी है वो लक्ष्मीकांत से ही पढ़नी है। ये जो 12 पेज के नोट्स हैं, जब आप इसको 4-5 बार पढ़ चुके होंगे, बिल्कुल जब लास्ट डे होगा कि आज तो ट्रेवल करना है, उस दिन काम आएंगे ये नोट्स। और 1 महीने पहले काम आएंगे ये 10 से 12 वाले, उससे पहले कुछ काम नहीं आने वाले, उससे पहले ये नोट्स बेकार है तुम लोगों के लिए। हाँ, क्योंकि मैम वो रिलेट नहीं कर पाएंगे कि जो भी बिल्कुल आपने। भी नहीं कर पाओगे उनको, वो बस ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आएगा वो सब, ठीक है। देखते हैं एक बार उसको मिलता है तो। अभी तब तक बताओ और कुछ डाउट हो कोई? मैम डाउट तो ऐसा कुछ नहीं है मैम, बट आपने जो बताया कि मैम लाइक हमें प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को, और मैम हम ये भी कर सकते हैं मैम कि जब जैसे मान लीजिए सपोज हमने ज्योग्राफी को चैप्टर सपोज 11th की कवर किया, तो मैम लाइक वी कैन गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड वी कैन स्टार्ट रीडिंग हम कितना सॉल्व हाँ, कर ये पा। पीवाईक्यू जो लास्ट 10 इयर्स के हैं, ये दिसंबर लास्ट तक आपके ऑलमोस्ट सब एग्जाम के बन जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद साथ में पीवाईक्यू लगाना शुरू कर देंगे हम लोग। अभी हाँ मैं मुझे। आप लोगों को बीच बीच में इसलिए नहीं बताती ये पीवाईक्यू वाला कि एक थोड़ा सा वो चीजें हो जाएंगी कि कभी कोई बताया फिर याद नहीं रहेगा, वो पीडीएफ में कवर हुआ नहीं हुआ। तो हम लोग यही कर रहे हैं कि जो लास्ट 10 इयर्स के हैं, अरे ये मुझे ही एक्सेस नहीं दे रहा है इस पे कुछ लिखने की। अरे भाई, ओनर
ओनर के ही तो पास है ये पीडीएफ। चल कोई नहीं। नोट्स में ले जाकर लिख लेंगे, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत के नोट्स हैं आपके, ये लगाया पासवर्ड इसमें। 13 पेज में है, 12 बोला था ना मैंने, लेकिन 13 पेज में बने हुए हैं ये, ठीक है। मैम अच्छा आपने लग रहा है ना देखकर? मैम आपने पूरा लक्ष्मीकांत को मैम अपने लाइक 13 पेज में ये कवर कर दिया है। हाँ। ओह सो ग्रेट। बहुत बहुत स्ट्रेंज है ना मिथुन? यस मैम, आई वाज रियली शॉक्ड कि मैम नहीं, मतलब वो तो मैम बहुत ज्यादा पेज रहते हैं मैम, अराउंड 1000 के आसपास। और ये मैं ये अभी तुम लोगों को नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन जब तुम लोग पढ़ लोगे ना उसके बाद इसका भी जो मैं 99 पॉइंट, अरे रे, फिर नहीं लिखने देता, 99.99% जो मैं एनसीईआरटीज के लिए बोलती हूँ ना कि इसमें आपको चीजें मिलेंगी, तो ये पीडीएफ भी कुछ उसी तरीके की पीडीएफ है कि इसमें भी तो लक्ष्मीकांत वाली सारी चीजें कवर मिल रही। वो एक अलग बात है कि ये ऊपर से जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी इसमें लिखा हुआ है 1765 दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा ड्यूरिंग शाह आलम, ठीक है, लिख दिया। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का लिखा, ये जी डॉट बंगाल लिखा है, कोई बता सकता है क्या कुछ होगा ये? मैम कौन सा मैम, गवर्नमेंट जनरल बंगाल बोल रहे हैं? ये इनको पहले गवर्नर बोला जाता था गवर्नर नॉर्थ बैंक। बंगाल के, उस टाइम हेस्टिंग थे, फिर गवर्नर जनरल बंगाल के हुए, उसके बारे में लिखा हुआ है। ये इस तरीके से बनाए हैं। अभी ये सीओडी और बीओसी लिखा हुआ है, पता है किसी को क्या चीज है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लिखा हुआ है। तो ये चीजें तभी समझ आएंगी जब वो आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। आईएलसी लिखा हुआ है, आईएलसी कोई बता सकता है क्या होगा ये? लोकल रिप्रेजेंटेशन आईएलसी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब मुझे तो काउंसिल। चीजें पता है ना कि क्या लिखी हुई है, बट ये तुम लोगों को तब पता लगेगी जब तुम लोग उस चीज में से 4-5 बार निकल चुके कि हाँ वो चीज इसमें लिखी हुई है। ये फर्स्ट चैप्टर जो सबसे गंदा लगता है, ठीक है, वो वाला हो गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो है इतने में हो गया। ऑस्टिन ने बोला कि वन पार्टी बॉडी इन वन पार्टी कंट्री, ठीक है, इनका स्टेटमेंट लिख दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का नाम लिख दिया, कैलीग्राफर का नाम लिख दिया, ठीक है। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लाए, वो चीज लिख दी उसमें। फिर उसके बाद फीचर्स लिख दिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला, ये पार्ट हो गया पूरा। फिर प्रीएम्बल इतने से में खत्म कर दिया, और इसमें वो सारी चीजें हैं जो एग्जाम में आनी है, मतलब पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट चीज है, इतने में प्रियम्बल हो गया आपका, ठीक है। फिर अबे उसके बाद यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में लिख दिया, 1 से 4 जो आर्टिकल है इतने पेज में वो खत्म हो गए, ठीक है। डीपीएसपी नोवल फीचर है, नोवल फीचर्स के बारे में लिख दिया, आयरिश उधर से लिया हुआ है। और ग्रेविन ऑस्टिन ने बोला कंसाइज है, ये कंसाइज है कॉन्स्टिट्यूशन का, लिख दिया। नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन एनफोर्सेबल है, वो चीजें लिख दी, ठीक है। बाकी कौन सी कब अमेंड हुई, कौन सी चीजें कब आई, वो चीजें उसमें लिख दिया। फंडामेंटल ड्यूटीज इतने में खत्म कि सरदार स्वर्ण सिंह ने रेकमेंड करी, जो उन्होंने बताई थी उसमें से 3 एक्सेप्ट नहीं करी गई, एक तो टैक्स लगाना, एक पेनल्टी लगाना, और एक नो लॉ ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसे करके ये चीजें लिख दी। नो लीगल सैंक्शन, अगर वायलेट कोई करता है इस चीज को, वो चीजें लिख दी। लेकिन पार्लियामेंट इनको एनफोर्सिएबल बना सकता है कोई भी लॉ लाकर। फिर उसके बाद हाँ, इसमें एक चीज है, पार्लियामेंट वाला कवर नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट जो हाफ हिस्ट्री कह रही हूँ, हाफ पॉलिटिक्स आ जाता है, वो नहीं है इसमें, उसके अलग से नोट्स है, उसके 4-5 पेज में उसके कवर है। तो पॉलिटी पूरा लगा लो 25, मान लो तुम लोग 25 पेज में कवर हो गई, ठीक है। अभी ये अगर इसकी बात करें तो 2022 में या शायद 21 में, अगर तुम लोगों ने वीडियो देखी हो सीएपीएफ वाला, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई प्रेसिडेंट कंसेंट, जो ये एसटी लिखा हुआ है इसका मतलब है स्टेट,
कि प्रेसिडेंट एंट्रस्ट कर सकता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू दैट स्टेट। अब ये लाइन मैंने तो बहुत इजीली पढ़ ली बिकॉज मुझे पता है मेरे करे काम में क्या लिख रखा है क्या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बट तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे इस चीज को। और सेम सेम लिखा है तो मुझे पता है सेम किसके रिगार्डिंग लिखा है कि यही ऐसा ही सेम फंक्शन जो हमने प्रेसिडेंट का पढ़ा ऐसा कौन कर सकता है, गवर्नर विद कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि वो एंट्रस्ट कर दे अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन। वो चीजें इसमें लिखी हुई है। तो ये सारी चीजें पढ़नी है जब सब लोग पढ़ चुके होंगे लक्ष्मीकांत 6-7 बार, ठीक है। ये दूसरा चैनल है जो सबसे पहले चलाया था, उसकी लिंक शेयर की हुई है इसमें ना। ये प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पार हो गई, वीटो पार हो गई, कि सेंटर के बिल पर कैसे लगा सकता है, स्टेट पर कैसे लगा सकता है। ऑर्डिनरी बिल हो तो रेक्टिफाई कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। मनी बिल को रेक्टिफाई कर सकता है, इसमें ये ऐसे राइट का निशान लगा दिया, रिजेक्ट कर सकता है लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता। ऐसे ही इसमें रेक्टिफाई रिजेक्ट, ये स्टेट वाले में रेक्टिफाई रिजेक्ट रिटर्न के लिए ये जो क्रॉस और राइट वाला लगाया हो इसी चीज के लिए, ठीक है। ये पॉलिटी समझ आ जाएगी बाद में, अभी नहीं बाद में, हाँ मैम, मतलब लग तो रहा है ठीक है। मतलब पढ़ने के बाद। तो वो ये बस बाद में ही हम लोगों को पढ़ना है। हाँ, दूसरे नोट्स हैं पॉलिटी के, ये तो वो थे जो नोट्स के भी नोट्स बने। दूसरे नोट्स इस तरीके के हैं, बट सही है ये मैडम। मैं तुम लोगों को नहीं देने वाली, नहीं मैम, ठीक है। पहले सब रेफरेंस बुक पढ़ते हैं मैम, तो फिर ये तुमको नहीं मिलेंगे, ये रेफरेंस बुक जब पढ़ लोगे ना, जब जो ये बोलेगा कि मैम मैंने 2-3 बार पढ़ ली रेफरेंस बुक, उसके बाद ये वाले शेयर मैं तुम लोगों के साथ कर दूंगी। ये मैंने चैनल में भी नहीं किए हुए किसी के भी साथ। तो ये तभी मिलेंगे जब बोल दोगे कि हाँ भाई मैम ये हम 3-4 बार पढ़ चुके, अब दे सकते हो कि वो नोट्स दे दो। उसके बाद आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इनमें अच्छी राइटिंग है ना मेरी? यस, आपने बहुत ब्रॉडर और अच्छे से लिखे हैं मैम। चलो, तो ये हो गया किसके बारे में, सारी बातें हो गई ये पॉलिटी के बारे में, ठीक है। और ये पीडीएफ मैं पेपर 1 वाले ग्रुप में शेयर कर दूंगी जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ये वाली फौजी अड्डा सीएपीएफ पॉलिटी का जो स्ट्रेटेजी, इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी, ठीक है। ये पॉलिटी का इतना ही सिलेबस लिखा हुआ है आप लोगों का, बट उसमें आ क्या जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं। पीवाईक्यू अगर एनालिसिस देखें, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देखें तो 17 से 21 तक लिखा हुआ है, 15 फिर 19 आए, फिर 14 आए, फिर 21 आए, फिर 14 आए, ठीक है। ये हो गया। फिर कौन कौन से टॉपिक से आए, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इसमें तो पेन चल जाता होगा। हाँ, इसमें आया फंडामेंटल राइट्स वाला, फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी, बेसिक स्ट्रक्चर, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अमेंडमेंट 2015 में 2, फिर 3, 4, 2, 3, 1, 6, इस तरीके से, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेकिंग सिटीजनशिप से ये क्वेश्चन आए, ये क्या है, प्रेसिडेंट, वाइस ये आई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ से ये क्वेश्चन आया आपके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये टॉपिक एक थोड़ा सा रेफरेंस लेकर चल सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिसलेनियस में सेंटर स्टेट का रिलेशन हो गया, अभी पूछ लेता है इसमें से भी सेंटर स्टेट के रिलेशन में, ठीक है, वो भी कर लो। पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 2022, 21, 20 तीनों में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी साथ में कर लेना, ये वाली चीज देख लो। सोर्स, ये जो आपको बोला था ना पॉलिटिकल थ्योरी 11th क्लास की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क, ये भी आपका 11th का हो गया। ये लक्ष्मीकांत हो गई, चाहे से जिसके पास 5th एडिशन है 5th में से पढ़ लो, जिसके पास नहीं है खरीदनी ही है ये वाली बुक, तो ये तो पीडीएफ से पढ़ोगे तो दिमाग भी खराब होगा, आंखें भी खराब होंगी, पढ़ने में भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। किस किस के पास है पॉलिटी की बुक? मैम, मेरे पास तो बुक है मैम। ठीक है, वैशाली, लक्ष्मीकांत बुक है मैम। अश्विनी के भी पास है, जनार्दन, यस मैडम, मेरे पास भी है।
ठीक है वैशाली। मैम मेरे पास लक्ष्मीकांत की है। हाँ लक्ष्मीकांत की ही होनी चाहिए, लक्ष्मीकांत की बात हो रही है, जो भी एडिशन है उसको रखो ठीक है। यस फिर मैम। ये 2 एनसीईआरटीज हो गई, ये ऑनलाइन पढ़ लो अगर नहीं है तो इसका हार्ड कॉपी, ठीक है। ये क्या कुछ है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, हाँ ठीक है लक्ष्मीकांत की तारीफ है, ठीक है। ये हो गया आपका लक्ष्मीकांत के बारे में। और कुछ, ये वाली वीडियो देख लो 2022 वाली, तो तुम लोगों को कैसे मेरे को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, देख लो, वॉचिंग आवर्स बढ़ जाएंगे, देख लो यार, कोई तो देख लो। नो मैम ऐसी बात नहीं है मैम, लाइक हमें मैम मतलब हमने तो मैम लाइक देखते हैं मैंने। हमने यूट्यूब में देखा नहीं कि मैम आपने वो इतने सारे वीडियो अपलोड किए हैं मैम, आज का कन्वर्सेशन से पता चला। ये तो आई इसको विल कभी गो एंड मैं लाइक वाले पे कर देती हूँ, कभी इस पे कर देती हूँ, खुद ही करती रहती हूँ, ठीक है। कभी इस पे बदल दो, कभी इस पे बदल दो। तो ये सारी चीजें थी, ये क्विज जो आते हैं इनको कर लिया करो, थोड़ा बहुत हो जाएगा कुछ फायदा ना। मैडम पेपर 1 का जो क्विज है ये- टीम हाँ 3 का, पेपर 1 का जो टीम 3 का जो क्विज है, हाँ 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 वो क्वेश्चंस इसमें डालिए मैंने, अगर हो सके तो ग्रुप में। हाँ ठीक है, मैं पोस्ट कर देती हूँ। बाकी जो भी पार्टीशन वाले का तो हो गया, पार्टीशन वाले से इतने क्वेश्चन नहीं बनते, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला रहता है, उसका भी आगे करती हूँ। और फिर हाँ पेपर 1 की तो आज जो तुम लोगों ने पढ़ा था उसकी तो बात ही नहीं की ना हम लोगों ने अभी तक। हाँ मैम चलो आज का जो अब उस हाँ मैम। मेन चीज पर आ जाते हैं जो अभी डेली करनी है, ये बताना था, और सोर्स वाले में चले गए हम लोग। चलो अब मुझे बताएंगे मिथुन, आज कितनी तारीख है, डेट क्या है मिथुन? मैम आज 31st 31st। 31st इसमें ढूंढो कहाँ है, ये वाली के मैम बीच आएगी कहीं। यस मैम 31st इसके बीच आनी थी। क्लास 8th की एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2 मान लो 6 चैप्टर इसमें, 6 इसमें, मान लो क्या है 6 चैप्टर्स इसके हो गए। 28 तारीख से शुरू करना था। यस मैम ये 4 तक में खत्म हो जाना चाहिए था क्लास 8 की बुक। शुरू के 28 पेज करने थे पहले दिन, फिर 29 को करने थे नेक्स्ट 28 पेज, ठीक है। नहीं 29 को नहीं करना था आप लोगों को कुछ भी, 29 और को सैटरडे था, है ना, और यस मैम 30 को 29 और संडे 30 था, ठीक है। इन 2 दिन में आपको ये सारे बैकलॉग्स क्लियर करने थे जो रखते हो तुम लोग। तो 28 पेजेस करने थे, आज जो दूसरा दिन था 31st को नेक्स्ट 28 पेज करने थे। तो अब मिथुन मुझे ये बता दो, ये 28 पेजेस में चैप्टर्स कितने हो गए आज? मैम आज का मैम अगर हम काउंट करें तो मैम चैप्टर 3 और 4 मैम कंप्लीट हो जाना चाहिए सभी का। और मैम आज जो 4th अब तक सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए था। यस मैम राइट मैम, मैंने तो चैप्टर 6 तक पढ़ लिया था मैम, आज वो थोड़ा फ्री टाइम था तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ ठीक लिया। है, अब की बार ठीक किया मिथुन, अब की बार सबसे आगे। अश्विनी मैम चार चैप्टर्स 3 तक हो चैप्टर्स, जाने चाहिए थे। मैंने देखा नहीं है, मैं मिथुन की 4th बात चैप्टर पर स्टार्ट किया रिलाई मैम। कर रही हूँ। उन्होंने नो बोला मैम है कि 28 में 4 चैप्टर हो जाने चाहिए, तो ठीक है 4 हो गए, तो सबके 4 हो गए। मैम आज मैं तो आज ही स्टार्ट किया पूरा 8th क्लास का, और पहले 3 चैप्टर खत्म किया और 4th चैप्टर हाफ हुआ बस, पूरा खत्म नहीं हुआ। ठीक मैंने है, अभी खत्म फोर्थ करूंगा। तक आपको आज कर लेना है, अभी थोड़ा बहुत टाइम जो रहता है उसमें पढ़ लो, और नहीं तो बैकलॉग हाँ जो फिनिश कर दूंगा मैडम आज से। नेक्स्ट सैटरडे संडे क्लियर कर लेना। वैशाली यस मैम। वैशाली मैंने आपको ये बोला था कि जो बैकलॉग्स रह गए वो साथ में आप करते चलना, डेली वाला जो काम है वो आपको डेली करना है। तो आपने 4 यस मैम। चैप्टर इसके पढ़ लिए 8th क्लास के। मैम 8 का नहीं, जो पहले का था आपने यूट्यूब पे डाला था मैंने वो किया है 3 अभी तक। पहले वाले कर लो वैशाली, लेकिन
उनको तब करो जब आपका डेली वाला काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो अच्छा उसके बाद आप उस चीज को करो। अदरवाइज ये डेली ओके वाले मैम शेड्यूल में फिर नहीं कंटिन्यू कर पाओगे आप, जब हम लोग क्विज करना शुरू करेंगे कल से। ओके मैम मैम मैं आज ही स्टार्ट करती हूँ 8 वाले से। हाँ, आज तक सबके 4 चैप्टर हो जाने चाहिए थे। आज जितना कर पाओ उसको कर लो। कल जो 4 चैप्टर के बाद जो 28 पेज आने वाले हैं, 28 पेज करके आना। अब उसमें देख लेना 5th चैप्टर तक होते हैं या 6th भी कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट 28 पेज देखना, मैं जो 4th चैप्टर के बाद देखूंगी उससे नेक्स्ट 28 पेज देखूंगी, उनका क्विज बनेगा कल, वो चीज होनी है आप लोगों की, ठीक है? तो मैम कल का जो क्यूज रहेगा मैम, आप चैप्टर 1 मतलब 1st से 4 तक का मैम आप करना चाहो, या फिर मैम आप आगे का कर रहे हैं चैप्टर 5 और नहीं, 6? कल फिर आगे का ही करते हैं। ये वाला जो रह गया ना, जो मैंने भी क्विज नहीं बनाया, वो जो नेक्स्ट जो सैटरडे संडे कब आने वाला है, ये लिखा हुआ ठीक है है। 5 से 6, 5 को सैटरडे, 6 को संडे, तो 5-6 को ये जो 4 चैप्टर रह गए इनका तब करेंगे हम लोग, ठीक है? Yes, मैम। कल जो 4 चैप्टर से आगे 28 पेज है वो एक बार देख लेना, आपस में पीडीएफ शेयर कर लेना ग्रुप में, जिसके पास है ना 4th चैप्टर से आगे। यस तो मैम। वो कर लेना शेयर, और वो जो भी 28 पेज इसमें कवर होते हैं, और कल आ जाना सभी लोग क्विज के लिए, ठीक है? और फिर वीडियो का हम इस तरीके से रखते हैं, अगर तुम लोगों को हेल्प करती है तो ठीक है, हम तो लगाएंगे भाई अपना टाइम, जब हेल्प ही करना है, तुम लोगों को पढ़ाना ही है। तो कल तो नहीं बन पाएगी वीडियो, परसों से हम लोग उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। कल तो मुझे कहीं जाना है, कल तो तुम लोगों का क्विज बना दूं, वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा मेरे लिए, या फिर अमान से मैं बोलूंगी वो बना देंगे। तो कल क्विज हो पाएगा। परसों से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज फिर से ये वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगी मैं, ठीक है? कल तो मुझे ट्रेवल करना है, पूरा दिन नहीं लगेगा टाइम वीडियो बनाने का, तो पीवाईक्यू का भी नहीं बन पाएगा कल। तो ठीक है, फिर यहाँ तक चीजें आ गई सबको समझ, और जी कंटिन्यू मैम। अभी तो फेस्टिवल सीजन गया आप लोगों का। नो मैम, मतलब अब हमारी बारी है अच्छे से प्रिपेयर करने की। हाँ, अब तो तुम लोगों ने दीपावली के वो जो पटाखे जो बच जाते हैं, नहीं जले ना, वो वाले भी रख के दोबारा भी जला लिए होंगे। तो अब आ जाओ नो अपनी पढ़ाई पर वापस। मैम, मतलब वो सब मैम अब उतना फील नहीं होता है मैम, लाइक हाँ, अभी तुम लोगों को वो चीज फील होनी चाहिए कि पेपर 2 में क्या आएगा, दीपावली पर जो पोल्यूशन हुआ उसको किस तरीके से रोका गया, फायर क्रैकर्स के बैन करने पर। अब तुम्हें वो चीज दिमाग में रखनी है, पटाखे चलाने वाली गई तुम्हारी एज, है ना? यस मैम। लेकिन मैम अब यहाँ तुम पे एक डिबेट चल रहा था मैम, जस्ट फॉर लाइक 1 पॉइंट टू ऐड मैम, लाइक इस बार जो न्यूज़ में था कि मैम दिल्ली का पॉल्यूशन मैम लाइक